हम जो अल्पसंख्यक आयोग पहुंचे हैं, जहाँ के जो चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं और एक पूरा डेलीगेशन मिला है बौद्धों का ऑल इंडिया लेवल पर, जिनकी कल पूरे भारत के बौद्ध इकट्ठा भी हुए और आज पूरे की पूरी टीम आज अल्पसंख्यक आयोग पहुंची है और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से मिली है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल टीम को एक किस प्रकार से आश्वासन में दिया है या बोल दिया कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल हल की जाएंगी। तो सर हमारे साथ हैं, हम सर के मुख से ही जानना चाहेंगे कि क्या क्या, जैसे सर बौद्ध का जो आज एक डेलीगेशन आपसे मिला है तो उसमें जो है ना क्या क्या मांगे रखी गई और किस किस प्रकार से जो है। नमो बुद्धे। मैंने बुद्ध डेलीगेशन से मुलाकात की है। मैं बुद्ध भाइयों का बहनों का धन्यवादी हूँ कि वो यहाँ आए। दो मेन बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। नंबर 1 तो ये थी कि बुद्ध गया जो भगवान बुद्ध का स्थान है उसका प्रबंध जो है वो बौद्ध समाज के पास ही होना चाहिए। ये काफ़ी पुरानी मांग है। हम इस पे उत्तर प्रदेश बिहार सरकार को भी मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, इनको भी मिलेंगे, केंद्र सरकार से जो हो सकता है वो भी करवाएंगे और ये समस्या हल हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, पाली भाषा के लिए कहा कि उनके लिए हो जाए। तीसरा, जो हमारा रूटीन होता है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो धर्म समेत सभी माइनॉरिटीज़ के लिए काम हो, उसके लिए हम काम करेंगे। तो ये हमारा देश है, हम सबका देश है। बुद्ध हमारे पूर्वज हैं, उनके धर्म स्थानों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए हम जरूर काम करेंगे। सर जैसे कई राज्यों की भी कुछ समस्याएं रखी गई हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से काम रहेगा? जो बुद्ध धर्म की कुल समस्याएं हैं, मैंने डेलीगेशन से भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमें लिस्ट आउट करके दीजिए। तो जहां भी है, आपने हरियाणा की समस्या की बात की, वो भी सभी इशूज हम उनके ध्यान में लाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के और हल करवा के देंगे। हाँ, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में जो है ना सरकार परेशान करती है कि भाई आप ये करो, लेकिन कई समस्याएं हमारे सामने भी आती है। दूसरी, अगर फिर भी कोई समस्या है, इंडिविजुअल केस हमें भेजिए, वी विल टेक अप द मैटर और थैंक यू सर। सर ने बोला है कि जितनी भी समस्याएं हैं बौद्धों की वो बिल्कुल हम एक अच्छे तरीके से हल करेंगे और जो समस्याएं लंबे टाइम से बौद्धों की रही हैं उन समस्याओं को हल करने का सर ने बिल्कुल आश्वासन दिया। और हमारे साथ हैं अभी जो जिनके नेतृत्व में जो आज ये जो दल मिला है और मैडम रेनचेन लंबो, जो कि एक बौद्धों की एक स्तंभ भी जिनको कहा जाए, कि जब भी कोई बात आती है तो मैडम बिल्कुल एक बहुत ही एक मजबूत तरीके से उस बात को उठाती है और आज भी सर के सामने जो है ना दल की बात कम कर अपनी बात में एक अच्छे तरीके से रखी है। तो हम मैडम से चाहेंगे कि जी आप जैसे बौद्धों का एक नेतृत्व जो उठा रहे हैं, राज सर ने भी कहा है आपके सामने, तो क्या आज की मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य है और किस प्रकार से हल होने की संभावना है? ये इशू जो है नया नहीं था, ये इशू काफ़ी समय पहले से चलते आ रहे थे और अभी जो है हम हमारे डेलीगेशन आप लोग हमारे जो चेयरमैन सर से मिलना चाह रहे थे, तो हमने सर से ब्रीफिंग ऑलरेडी हमने कर लिया था कि ऐसे ऐसे समस्या है और इसका समाधान ऐसे से हो सकता है। तो सर के बातों से हमारे पूरे डेलीगेशन बहुत आश्वस्त हो गए कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में कि इसका हम स्पॉट पर जाके भी सर स्वयं विजिट करेंगे, जिसके माध्यम से बिहार सरकार हो या जो भी मैनेजमेंट कमेटी हो, जिससे भी बात करना पड़े उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम बात करके ही निकल सकते हैं। तो हम एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के अगर बात करेंगे तो इसका ज़रूर समाधान हमें निकल के आएगा। तो हमें विश्वास है और ज़रूरत पड़ने पर इस समस्या को हम केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे और
इस तरीके से बाकी भी मुद्दे आप लोगों ने, हमारे डेलीगेशन ने बाकी डिफरेंट स्टेट्स के इश्यूज भी रखे और उनको भी हम ऑलरेडी हम इस स्टेट्स के संपर्क में है, तो आने वाले समय में भी हम उन इश्यूज को जितना जल्दी हो सके उसको हम अंजाम देने की कोशिश जरूर करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं आकाश जी, जिनके नेतृत्व में आज ये जो 2 दिवसीय जो टीम दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई है और आज अल्पसंख्यक आयोग के अंदर जो मिले भी हैं चेयरमैन, तो सर भी हमारे साथ हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज जो मीटिंग हुई है सर के साथ में, उससे कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो सर्वप्रथम आपको नमस्कार, हम आभार है क्योंकि हमने एक मेमोरेंडम दी और मेमोरेंडम में कुछ हम लोग ने ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो बुद्धिस्ट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर है, ऑनरेबल लामू जी ने ये भी ब्रीफ की ऑलरेडी की हुई थी। तो हम अभी जो सरकार है इसमें हम विश्वस्त है और इसमें उन्होंने एक ही चीज़ बोला, कोई भी सॉल्यूशन होता है वो बैठ के ही किया जा सकता है और उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने जो बोली और जल्दी फरवरी और मार्च के अंदर ही वो तो गया जाएंगे, बिहार जाएंगे और बैठ के एक एमिकल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हम कितने 22 राज्य से जो आए थे आज डेलीगेशन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन साहब से मिलकर, साथ में हमारे मैडम ने जो हमारी जो मीटिंग हुई काफ़ी मतलब इतने खुश हो रही है हमारी मन कि आज आशा के किरण एक जागे हुए हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि अभी जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो चेयरमैन साहब है, हमारे मेंबर हैं और साथ में जो सरकार है, हम लोग बैठ के एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालेंगे और जो जिस प्रकार का नेशनल में जो हमारे टीएमसी के जो मुद्दे हैं, किसी भी धर्म के धर्म स्थान को उसी धर्म का कमेटी में रहता है, तो वही चीज़ डिस्कशन हुई और हम आशा करते हैं तो ये जल्दी इसमें हवाई होगा और सभी राज्य से जितने भी आए हुए प्रतिनिधिगण सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से हम एक बद्ध होकर भिन्न भिन्न होकर नहीं, हमारे किसी भी मुद्दे हो, किसी भी हमारे उसमें शांति से बहुत कुछ अपना अर्जन कर सकते हैं। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ पर बोलना नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो बुद्धिस्ट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे बुद्धिस्ट मेंबर है, ऑनरेबल लामू जी ने ये भी ब्रीफ की ऑलरेडी की हुई थी। तो हम अभी जो सरकार है इसमें हम विश्वस्त है और इसमें उन्होंने एक ही चीज़ बोला, कोई भी सॉल्यूशन होता है वो बैठ के ही किया जा सकता है और उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने जो बोली और जल्दी फरवरी और मार्च के अंदर ही वो तो गया जाएंगे, बिहार जाएंगे और बैठ के एक एमिकल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हम कितने 22 राज्य से जो आए थे आज डेलीगेशन नेशनल माइनॉरिटी। देखिए, ये लंबी लड़ाई है और आज मुझे लगता है कि फिर से आकाश लामा जी और भद्दे जी सभी स्टेट के जो पदाधिकारी है कल से यहाँ है और आज जो अल्पसंख्यक आयोग में जो मैडम जी थी बुद्धिस्ट मेंबर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है उनके साथ मुझे लगता है कि बातचीत हुई है। फ्रूटफुल तो नहीं कहूँगा मैं, मगर उन्होंने जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था, पॉजिटिव था। मगर आगे देखते क्या होता है। मगर हम लोग एज ए समता सैनिक और बुद्धिस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस इशू को जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक बीटीएमसी हमारे अंडर में नहीं आते वोटों के, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सब समता सैनिक जो है जिस लड़ाई के साथ है। जी सर, आज आपके नेतृत्व में यहाँ एक टीम पूरे भारत का भी जिस प्रकार है शैली जिसको कहा जाए, जिसको बनाने में भी किस प्रकार से, तो आज फिर आप जो अल्पसंख्यक आयोग पहुँचे हैं तो यहाँ के और वहाँ के कार्य हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का मेन उद्देश्य है बीटीएमसी को उद्धार करना। जी जी, और इस तरफ इसमें जो भी तरीका अपनाना पड़े हम लोग अपनाएंगे। और ये जो स्पेशली हम लोग को ये जो अल्पसंख्यक आयोग के पास आने का मकसद ये था कि ये जो लड़ाई है 2 माइनॉरिटी कमीशन के बीच में नहीं है, 2 माइनॉरिटी मेंबर के बीच में नहीं है। ये है कि एक मेजोरिटी जो है कम्युनिटी वो लोग ने एक माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर में एक अत्याचार किया है
और ये हम लोग को जब हमारे ऊपर जब अत्याचार होता है तो और ड्यूटी कि इसको हम अपना फरियाद लेके माइनॉरिटी कमीशन के पास आ जाए। तो चेयरमैन साहब से आपकी बातचीत हुई है तो उससे कितनी आश्वस्त है? नहीं, अभी उनका ड्यूटी है, अभी वो अपना माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना उन लोगों का है। जहाँ पर गलती हो रहा है, जहाँ पर अन्याय हो रहा है, तो इट इज हिज कंसर्न ना। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है और आशा करते हैं वो लोग बात करेंगे। इवन हमारा उनका एक अच्छा लगा कि चलो एक बात है, बिहार सरकार जब भी हिलने वाला तो नहीं है, पर वो उन्होंने जो बोला कि ये बात प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएंगे तो हमारा मन में थोड़ा आश्वस्त हुआ कि बात कुछ आगे बढ़ेगी। थैंक यू। जब तक टेबल पे नहीं बैठते तो बात तो होती नहीं। कोर्ट में तो वकील को पैसे लेने होते, आर्गू करना होता है राइटली एंड रॉन्गली, एंड ही हैज टू प्रेजेंट कि मैं आपके लिए लड़ा हूं, जीता हूं या हारा हूं इसका संबंध कोई नहीं। ही हैज टू शो दैट ही वाज फाइटिंग अवर केस विगरसली, जोर से लड़ रहा था। तो लेकिन धर्म लड़ने के लिए नहीं है, धर्म तो इकट्ठा करने के लिए है। सभी धर्मों का मान सम्मान हो, सभी लोगों का मान सम्मान हो, ये देश मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। इसके लिए ये तो केस हम आई विल पर्सनली विजिट, मैं आ पाऊंगा बोध गया, कोशिश करता हूँ मार्च के आसपास ही आ जाए अगर इलेक्शन थोड़ी देर लेट अनाउंस हुए, नहीं तो उससे पहले भी कोशिश करेंगे आपके जाके। अगर इलेक्शन अनाउंस हो भी जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, इस काम के लिए तो हम जा सकते हैं, इसका इट हैज नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। तो दूसरी बात यह है कि हाउ टू सिट अक्रॉस द टेबल, डिस्कस एंड फाइंड ए सोल्यूशन, इसके लिए भी काम करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके मन में कोई भी समस्या लगती है हम उसको लिस्ट आउट करें, पूरे बौद्ध समाज की समस्या है, उसके ऊपर फिर प्रधान का जो मीटिंग का माहौल आपने जो एक जो वेव लेके घूमता है वो वेव बिल्कुल चेंज कर दिया आपने, और ऐसे कर दिया जैसे आपने प्रॉब्लम एक प्रकार से हल ही कर दी बौद्धों की। तो बड़ा अच्छा लगा है कि आप एक मीटिंग जो करना चाहें वो एक जल्दी मीटिंग करके जल्दी करेंगे। आप ना हमें थोड़ा, बल्कि आप यू टेक योर टाइम, नॉट मोर देन 15 डेज, 15 दिन में ही हमें एक ना लिस्ट आउट करके दें। जी जी, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लानी है ये बात। जी जी सर मेरा एक बात है